स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो और 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो आप भली भांति जानते हो कि आपका पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। यानी कि जिस तरह 2022 या 2021 या उससे पहले पेपर आते थे क्वेश्चन पेपर, उस तरह से अब आपका पेपर नहीं आएगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो एकदम बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। तो किस प्रकार चेंज किया गया है, क्या क्या चेंजिंग किया गया है, किस प्रकार प्रश्न आएगा, सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। और आपके बोर्ड ने ये मॉडल पेपर जारी किया है और इसी सेम ऐसा ही ये जो मॉडल पेपर है सेम ऐसा ही आपका एग्जाम पेपर आने वाला है। जो एग्जाम पेपर होगा सेम ऐसा ही आएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए जो आपका समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा। पूर्णांक आपका 70 अंक ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप निर्देशांक पढ़ लीजिएगा। निर्देशांक पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए जो आपका खंड अ होगा, खंड अ, उसमें 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछेंगे। हर एक बहुकल्पीय प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 20 हुआ तो 20 अंक का होगा भाई। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो सबको मालूम है कि एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन बता देता हूँ और इसका पूरा सोल्यूशन मैं पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा। कॉपी में अच्छे तरीके से इसको समझाऊंगा। मैं यहाँ पर अभी डिस्प्ले पर नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताते चलूंगा और समझने के लिए आपको पार्ट 2 वीडियो पर आना पड़ेगा। तो पार्ट 2 वीडियो आज शाम तक आ जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए जब भी आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कीजिएगा तो उसका सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यानी कि 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा बोलता है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो देखिए इसका जो 3 नंबर का अगर आप सॉल्व करेंगे, इसका हल करेंगे तो इसका 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, 0,4। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। अगर इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पहला 13। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। बस इसका सॉल्यूशन का आप लोग चिंता मत लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं पार्ट 2 वीडियो में ला दूंगा, वो शाम तक ही आ जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि समीकरण 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। देखिए इसे आप लोग a1 बटा a2 = ये जो आपका फॉर्मूला है इस पर आप लोग हल कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हल करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 3 आएगा -10/3। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर आप इसे अगर आप इस फार्मूला पे यूज करते हो, रुको मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। a = b² - 4ac। अगर इस पर आपको ये सॉल्व करते हो तो मैं इसका जो आंसर होगा वो ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही होगा। यानी कि 2 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है आपको कि इसमें से आप यहाँ पर ए और बी सही है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A जिसमें 0,3 है, O जिसमें 0,3 है और B जिसमें 5,0 है। इसका विकर्ण है। देखिए इसे मैं अभी डिस्प्ले पर नहीं बता सकता, ये डिस्प्ले में बहुत लंबा हो जाएगा भाई, और डिस्प्ले पर इतना बड़ा बड़ा लिखाई दे रहा है, इसमें तो अटेगा ही नहीं, तो कॉपी में ही ना समझना पड़ेगा। तो आप लोग बस यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है, बस इस वीडियो में यही देखिए। और ये मॉडल पेपर यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, 1 MB लगा के आप डाउनलोड कर सकते हैं। 7 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर इसका आंसर आपको मालूम चल जाए तो कॉमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम कॉपी पर ही समझेंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान है। तो 8 नंबर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो k का मान आ जाएगा 2, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि 2 त्रिभुज समरूप होता है। देखिए दो त्रिभुज समरूप कब होता है भाई, तो जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तब। यानी कि 2 ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है,
10वां प्रश्न देख लीजिए, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 है, AC 3 सेंटीमीटर और जो आपका BC है वो 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप है। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पहला 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 11वां प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी समत्रिभुज की भुजा की लंबाई है। देखिए, अगर ये जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है, तो अगर इससे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। इसे भी हम पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। 12वां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज का भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए, अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं और अगर उसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करने की बात की जा रही है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, वहीं अगर आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, यानी कि 16:81। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बस आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि यदि 4 tan थीटा = 3 है, तो ब्रैकेट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। तो अगर आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/2, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि साइन 45 डिग्री बटे cos 15 डिग्री का मान होगा। अगर इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिख जाए तो इसका सदैव आंसर 1 होता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार का अगर आपका प्रश्न दिखेगा किसी भी पेपर में, इसका जो 1 होगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 है कि यदि एक वृत्त का परिमेय वर्ग के परिमाण के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो अगर 15 नंबर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर सही हो जाएगा, 14:11। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 16:9। 17वां प्रश्न देख लीजिए कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्या का समांतर माध्य होगा। देखिए, समांतर माध्य सबको ज्ञात करने आता है, तो अगर इसका आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा तो इसका जो है वो 5 आएगा आंसर। ठीक है, इसका माध्य कितना आएगा? 5 आएगा। 18वां प्रश्न है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये भाई सबको मालूम है, ये हलवा क्वेश्चन है, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तोरण। 19वां प्रश्न है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगा। तो देखिए, अगर आप इसका माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, 33 होगा इसका माध्यिका। 20वां प्रश्न है कि वर्गित आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वर्गों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। तो जो 20 नंबर आपका कह रहा है उसका जो आंसर होगा वो होगा 2 माध्यक। तो हमने यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया, यानी कि 20 नंबर पक्का कर लिया। खंड ब में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि अति लघु प्रश्न है, जो कि यहाँ पर आपके 3 प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसे हम लोग पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। देखिए, अभी सिर्फ हमने पहला प्रश्न बहुकल्पीय ही किया ना, तो इतना टाइम लग गया, तो इसे करेंगे तो भाई 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। इसलिए हम लोग पार्ट 2 वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा भी, अभी बहुत कुछ हमें सीखना है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबका सोल्यूशन कॉपी पर करेंगे, एकदम बिल्कुल आपको साफ सुथरा से मैं कॉपी पर समझाऊंगा। हमें जाने के दे दीजिए, और इस मॉडल पेपर को आप लोग जरूर डाउनलोड करके एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीक़ा से आप लोग इसे देख लीजिएगा। हमें जाने के दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।